स्विच, ठीक है, ये स्विच केस क्या है, तो दिस इज ऑल्सो यूज फॉर कंडीशनल स्टेटमेंट, है ना। तो इफ एल्स के जगह पे आप कभी कभी स्विच केस भी यूज कर सकते हैं। अब ये क्या होता है ध्यान से देखिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज ऑल्सो ए कंडीशनल स्टेटमेंट, दिस कैन ऑल्सो बी यूज फॉर कंडीशनल स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है। ये भी आप कंडीशनल स्टेटमेंट देने के लिए यूज करेंगे, लेकिन ये इफ एल्स के जितना पावरफुल नहीं है, ठीक है। इफ एल्स के जितना पावरफुल, इफ एल्स एल्स इफ जितना पावरफुल है, जिसमें कि एंड और नॉट हर तरह का कंडीशन एक ही में आप बहुत सारा कंडीशन दे सकते हैं, उतना ज्यादा पावरफुल ये नहीं है। ये सीधा सीधा अगर आपको कुछ टेस्ट करना है, सीधा सीधा, सीधा सीधा टेस्ट करने का मतलब क्या हुआ, मान लेते हैं कि आप एक नंबर इनपुट, जैसे मान लेते हैं कि आप एक कैरेक्टर इनपुट किए हैं, ठीक है, लेट्स से, या नंबर इनपुट किए हैं, लेट्स से आप एक नंबर इनपुट किए हैं, यू हैव इंटर्ड अ नंबर, जैसे बोले इंटर ए नंबर, इंटर ए नंबर, ठीक है, और आप दे दिए हैं, और हमको बोलना है 1 से लेके 5 तक इनपुट करना है, कहां से कहां तक, 1 to 5, यही 5 में से कोई एक नंबर इनपुट करना है और कुछ नहीं करना है, 1 से लेके 5 तक में इनपुट करना है, ठीक है। तो आपके पास एक वेरिएबल रहेगा, लेट्स से वेरिएबल का नाम रखे हैं नम, किस क्या रखे हैं वेरिएबल का नाम, नम, ठीक है। तो नम में आप एक वैल्यू इनपुट कर रहे हैं। अब हमको चेक करना है कि नम में जो इनपुट किया गया है वो 1 है या 2 है या 3 है या 4 है या 5 है, या उसके अलावा कुछ और कोई गलती से 1 2 3 4 5 के अलावा कुछ और इनपुट कर दिया है। तो यहाँ पे जो हम चेक कर रहे हैं वो क्या चेक कर रहे हैं कि जो नंबर इनपुट किया गया है वो किसी चीज के बराबर है कि नहीं, इक्वल है कि नहीं, जैसे 1 है कि नहीं, 2 है कि नहीं, 3 है कि नहीं, 4 है कि नहीं, 5 है कि नहीं, या उसके अलावा कुछ है। तो अगर हमको इफ एल्स में इसको लिखना होगा तो हमको क्या लिखना होगा, तो बताएंगे, इफ नम num क्या equal to इक्वल टू 1 1, ठीक है, और उसमें कुछ प्रोग्राम लिखना है तो यहाँ पे उसका प्रोग्राम लिखेंगे। yes sir क्या अगर 1 होगा तो क्या करना है आप कीजिए, राइट, यही ना, yes sir yes और sir नहीं तो एलसिफ क्या, नया कंडीशन एलसिफ नम इक्वल टू 2 2, और फिर उसका जो भी प्रोग्राम होगा आप लिखिएगा उसी तरह से, yes sir 3 4 5 सबका लिखेंगे। yes sir कोई दिक्कत इसको समझने में, ये तो आप लोग कर चुके हैं, no sir इफ एल्स नहीं किए हैं, इफ कर लिए एल्स सर नहीं लिख सकते हैं ना, दिक्कत नहीं है सर हो गया है दिक्कत नहीं है है ना। अगर मान लेते हैं हमको 3 रहता तो हम लिख देंगे फिर से एलसिफ सिर्फ क्या, नाम क्या वो लिखेंगे तो इक्वल टू 3 नम इक्वल टू 3, ठीक है, उसका अपना प्रोग्राम होगा उसके अंदर, yes sir नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो सकता है, क्या लिख सकते हैं, 4 सिर्फ क्या, नम इक्वल टू 4, 4 3 भी लिख देते हैं, नम इक्वल टू 4, ये आप लोग कर चुके हैं, आप ऐसे लिख सकते थे, राइट, और उसका बीच में आप प्रोग्राम लिखिएगा, राइट, आपकी जगह बहुत प्रकार के हैं, ठीक है। और उसी तरह से फिर 5 भी लिख देंगे, और लास्ट में क्या लिख देंगे, एल्स, yes sir ये ना तो 1 है ना 2 है ना 3 है ना 4 है, तो कुछ हम दे दिए यहाँ पे, मेरे पास जगह कम है इसलिए हम 4 में ही खत्म कर दिए, लेते हैं यहाँ पे 4 ही रखते हैं, 1 2 4, ठीक है। तो ये आपका किसमें किस तरह से लिखे आप, इफ एल्स यूज करके लिखे, राइट। yes अब हम लोग के पास एक चीज और भी दिया हुआ है कि अगर कभी आपके पास कोई ऐसा चीज हो जो कि सिंपल चीज आपको टेस्ट करना है, सिंपल चीज को वेरीफाई करना है कि कोई भी चीज किसी के बराबर है कि नहीं है, और बहुत सारा एक है कि नहीं है, 2 है कि नहीं है, 3 है कि नहीं, 4 है कि नहीं, 5 है कि नहीं, 6 है कि नहीं, 7 है कि नहीं, 8 है कि नहीं, 9 है कि नहीं, 10 है कि नहीं, ऐसा कुछ चेक करना है, मतलब बराबर बराबर चेक करना है, ऐसा कुछ अगर कभी करना है तो आपको यहाँ पे एक चीज और दिया गया है, ठीक है।
बात समझ रहे हैं? इसको नोट कर लिए आप लोग? नहीं किया नहीं सर, किए क्या तो बात? कर लीजिए, कर लीजिए, क्योंकि अभी यही चीज हम लोग स्विच केस में करेंगे। ये ठीक है। अगर इसी प्रोग्राम को अब हम लोगों को एक अलग तरह से लिखना है, ठीक है, और वो कैसे लिखना है? स्विच केस को यूज करके। ठीक है, स्विच केस में कंडीशनल स्टेटमेंट यूज होता है, और अगर हम इसी को दूसरे तरह से लिखना चाहें तो एक और भी चीज दिया गया है, लेकिन उसका हम एक लिमिटेशन क्या बताएं कि ये बड़ा सिंपल सा चीज है। तो जैसे यहाँ पे वेरिएबल का नाम हमारा क्या है, किस वेरिएबल को चेक करना है, किस वेरिएबल नम। को चेक करना चाहते हैं? नम को, राइट। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? इफ एल्स बार बार लिखने की जगह पे हम लिखेंगे SWITCH, स्विच और ब्रैकेट में नम। क्या लिखेंगे? स्विच और ब्रैकेट में वो वाला वेरिएबल जिसका वैल्यू आपको चेक करना है। कोई दिक्कत है इसको समझने में? स्विच केस का नो स्टार्टिंग सर। कैसे होता है? यहाँ पे कंडीशन नहीं लिखते हैं, सबसे पहला बात ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, बल्कि जस्ट एक वेरिएबल का नाम है जिसका वैल्यू आपको चेक करना है। ठीक है, स्विच, उसके बाद क्या लिखे हैं? वेरिएबल का नाम, कोई कंडीशन नहीं है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। क्लियर है ये? स्विच में केवल एक वेरिएबल का नाम लिखते हैं, कोई कंडीशन नहीं, खाली वेरिएबल का नाम लिख देते हैं। उसके बाद स्विच का अपना एक ब्रैकेट स्टार्ट होता है। ठीक है, स्विच का अपना एक ब्रैकेट स्टार्ट होगा और लास्ट में अपना इसका ब्रैकेट बंद होगा। ठीक है, अब बोलिएगा वेरिएबल का तो नाम लिख दिया, लेकिन उस वेरिएबल में है क्या? एक है कि दो है कि तीन है कि चार है कि पांच है? एक होगा तो क्या काम करें, दो होगा तो काम कर क्या करना है, तीन होगा तो क्या करेंगे, ये कैसे लिखेंगे? राइट। तो उसके लिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वहां पे इफ के जगह पे अब कंडीशन जो देते हैं, कंडीशन नहीं देना है, यहाँ पे लिखना है केस। क्या लिखना है? केस। और क्या आपको चेक करना है, वन है कि नहीं, यही ना? यस हम सर। लोग को क्या चेक करना है? 1 2 3 4 5, राइट। केस वन लिख दीजिए और एक बार कोलन देना है। ठीक है, केस वन के बाद कॉलन, और इसमें अब यहाँ पे कोई करली ब्रैकेट नहीं देना है। ठीक, उसी तरह से लिखेंगे केस टू, कंट्रोल सी, इस सबको हम मिटाते हैं। लिखेंगे केस 2 3 4 5 और डिफॉल्ट। उसके बाद केस वन हो गया, केस टू हो गया, केस थ्री हो गया, अभी हम उसको सही करेंगे, केस फोर हो गया, केस फाइव हो गया, उसके बाद डिफॉल्ट। केस वन 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखे देखिए तो, स्विच केस, और यहाँ पे वेरिएबल का नाम दे दिया नम। तो इसलिए बोलते हैं स्विच केस, क्योंकि यहाँ स्विच लिखते हैं और नीचे क्या लिखते हैं? केस। यस। नहीं, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं स्विच केस स्टेटमेंट। तो स्विच और केस दोनों साथ साथ चलता है, अलग अलग नहीं। खाली केस लिख दीजिएगा तब भी काम नहीं चलेगा, खाली स्विच लिख दीजिएगा केस नहीं लिखेगा तब भी कुछ काम नहीं होगा। तो दोनों साथ साथ चलता है। तो स्विच में आप लिखेंगे वेरिएबल का नाम, ब्रैकेट देंगे, बीच में अंतिम में ब्रैकेट होगा, और बीच में आप लिखेंगे केस वन। केस वन के बाद आपको एक कॉलन देना है, और उसके बाद आप यहाँ पे आपको जो भी प्रोग्राम लिखना है लिख दीजिए, योर प्रोग्राम। ठीक है, कि अगर वन होगा, नम का वैल्यू वन होगा, तब आपको क्या करना है, राइट। लेट्स से हमको यहाँ पे लिखना है प्रिंट यू हैव इंटर्ड वन, है ना? और ठीक है, कुछ भी लिख देते हैं, अगर वन हो गया तो लेट्स से लिख देते हैं यू हैव इंटर्ड वन। अब कुछ और भी लिख सकते हैं। ठीक है, और अब क्या चाहते हैं कि जब आपका केस वन का मान लेते हैं प्रोग्राम, तो एक भी लाइन का हो सकता है, 10 भी लाइन का हो सकता है, प्रोग्राम तो कितना भी लाइन का हो सकता है ना। इस अगर वन के एक, अगर एक हुआ है नम का वैल्यू, और उसके अंदर में आप क्या काम करना चाहते हैं, तो बहुत लंबा भी प्रोग्राम हो सकता है, एक भी हो सकता है, 2 लाइन का भी हो सकता है, 10 लाइन का भी हो सकता है, 50 लाइन का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ ध्यान जी देने सर। की बात है, यहाँ पे करली ब्रैकेट वगैरह अलग से देने की जरूरत नहीं होता है, और यहाँ पे ये वाला कॉलन के बाद आप प्रोग्राम लिख दीजिए। और अब यहाँ पे एक चीज और भी है, एक चीज और है। अब वो क्या है कि मान लेते हैं केस वन में लिखे प्रिंट यू हैव इंटर्ड वन, फिर उसी तरह से मान लेते हैं हम लिखना क्या चाहते हैं,
केस 2 में कंट्रोल सी कंट्रोल बी, अगर नम में 2 अगर आ गया है तो हम प्रिंट करना चाहेंगे क्या, लेट्स से यू हैव इंटर 2, ठीक है। उसी तरह से केस 3 में लिखेंगे यू हैव इंटर्ड 3, इसी तरह से 4 में यू हैव इंटर्ड 4, ठीक है। इसी तरह से 5 में यू हैव इंटर्ड लेट्स से 5, ठीक है। और उसके बाद डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है कि अगर वैल्यू जो है 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, तो कहां चला जाएगा, डिफॉल्ट एल्स के जगह पे क्या है, डिफॉल्ट है। एल्स की जगह पे क्या है यहाँ पे, डिफॉल्ट डिफॉल्ट। इफ एल्स होता है ना कि अगर ये कंडीशन मैच हुआ, इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ लिखते हैं, राइट। और लास्ट में अब क्या लिखते हैं, एल्स। तो एल्स की जगह पे यहाँ पे क्या है, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट, ठीक है। एल्सिफ 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 और इफ की जगह पे यहाँ पे क्या है, सीधा केस और सीधा वैल्यू। यहाँ पे ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ये सब कुछ लिखने का जरूरत नहीं। केस 1 का मतलब समझ आएगा कि अगर नम का वैल्यू क्या है, 1 है। 1। बात समझ में यहाँ तक, ध्यान से नोट कीजिएगा ये सब बात। अभी आपको हम प्रोग्राम देंगे क्योंकि करने के लिए, ठीक है। उसके बाद लिख दिए यू हैव इंटर्ड 1। अब क्या होगा पता है, ये भाई साहब एक चीज है, आप करली ब्रैकेट तो आप दिए नहीं, यहाँ पे करली ब्रैकेट दिए हैं केस 1 का, केस 2 का, किसी का करली ब्रैकेट है, नो नहीं सर। सर। कोई करली ब्रैकेट नहीं है। तो ये भाई साहब जो है अनब्रेक है, ब्रेक इनका लगता ही नहीं है। ब्रेक नहीं लगता है का मतलब समझ रहे हैं क्या होता है, जैसे अगर आप इनपुट किए 1, क्या किए, इनपुट 1 किए 1, तो एक का प्रोग्राम रन कर देंगे, ठीक है। यू हैव इंटर्ड 1, उसके बाद ये ब्रेक नहीं लगाएगा ये आदमी, फिर ये ब्रेक नहीं लगाता है और ये चेक भी नहीं करेगा 2 है कि नहीं है। अगर आपका 1 सही हो गया तो अगर आप, है ना, ये बिना ब्रेक का गाड़ी है, एक बार स्टार्ट हो गया और इसको कंडीशन मिल गया कि 1 हो गया, तो अपने आप ही 2 3 4 सब प्रोग्राम रन कर देगा। बात समझ में आ गया, जी सर। तो ये बिना ब्रेक का गाड़ी है, तो ब्रेक आपको खुद से लगाना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लगा देंगे क्या, ब्रेक, अगर ब्रेक नहीं लगाइएगा तो सब काम कर देगा वो। बात समझे। तो जैसे मान लेते हैं अगर आप इनपुट किए 3, क्या इनपुट किए 3, तो वो चेक करेगा केस 1 है, 1 नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, तभी आगे जाके चेक करेगा। 2 है, 2 भी नहीं है, कोई बात नहीं, आगे चेक करेगा, उस केस में सही काम करेगा। फिर 3 मिला, 3 मिल गया, ओके, तो ये प्रिंट कर देगा यू हैव इंटर्ड 3। उसके बाद ये ब्रेक नहीं लगाएगा, यहाँ पे वो आगे बढ़ जाएगा, वो यू हैव इंटर्ड 4 भी, 5 भी, सब प्रिंट कर देगा। बात समझ में आ रहा है। जी सर। तो इसी को ब्रेक लगाने के लिए आपके पास एक वर्ड भी दिया गया है सी लैंग्वेज में, उसका नाम भी दिया है ब्रेक, ठीक है। अब ब्रेक जब लग जाएगा तब क्या होगा, तो जैसे आप लिखेंगे यू हैव इंटर्ड 1, उसके बाद इसको मिलेगा ब्रेक। जैसे इसको ब्रेक मिल जाएगा तो ब्रेक मिलने का मतलब है सीधा यहाँ से बाहर। कहां से बाहर, ये जो करली ब्रैकेट है स्विच केस का, उस स्विच केस के करली ब्रैकेट से बाहर। मतलब ब्रेक यहाँ पे आपको खुद से लगाना पड़ता है, ये बिना ब्रेक का आदमी है। बात समझ गए। जी एक सर। बार गाड़ी खुल गया तो खुल गया, ब्रेक ब्रेक नहीं लगाएगा, एक्सीडेंट हो रहा है तो चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो एक्सीडेंट ही होना हो गया ना। एक का काम था, 2 का भी कर देंगे, 3 का भी कर देंगे, तो जाना कहीं, अब सीधे चलते जा रहे हैं बिना ब्रेक का, तो क्या हो गया, बेलगाम गाड़ी ना, नहीं। यस सर। जी सर। तो आपको यहाँ पे ब्रेक खुद से लगाना पड़ता है। तो स्विच केस में ब्रेक लगाना जरूरी है। ब्रेक कहाँ लगाइएगा, हर केस का जो भी है प्रोग्राम, जब लास्ट लाइन क्या होना चाहिए, ब्रेक होना चाहिए। बात समझ में आया, जी सर। वो दिक्कत, नहीं सर। ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे प्रिंट लिख देते हैं, सी you have entered, you have not entered between 1 to 5, you have not entered, you have not entered between any value, between any value between 1 and, ठीक है। इस प्रोग्राम को लिखिए और रन कीजिए तो जरा, वॉइड में लिख लीजिएगा, इनपुट कर लीजिएगा प्रिंट अप स्कैन अप करके। ध्यान से देखिए, हैज डिफाइन के बाद, डिफॉल्ट नहीं डिफाइन, अब ऐसे डिफाइन के बाद स्पेस दिए सर, उसके बाद फिर आ रहा है स्पेस। हैज डिफाइन लिखे हैं, अभी हम लिख जी दे सर। रहे हैं।
लूप चाहिए, हम लिख रहे हैं चूज बिटवीन 1 to 5। हैश डिफाइन ऐसे लिखना है, हैश डिफाइन अंडरस्कोर CRT अंडरस्कोर सिक्योर अंडरस्कोर नो अंडरस्कोर, ठीक है। हैश डिफाइन इस तरह से लिखेगा तो एरर नहीं आएगा छोटू। अब देखिए सबसे पहले क्या हो रहा है, हैश डिफाइन CRT सिक्योर नो वार्निंग, जो भी लिखना है लिख दिए, stdio.h लिख दिए, इंट मेन लिख दिया, नंबर यहाँ पे इनपुट कर लिए, int नाम यहाँ पे। सबनम आपको ये समझ में आता है कि int नाम क्या है? यस सर। ओके, ये लाइन का काम क्या है, समझ में आ रहा है आपको? क्या होता है इस लाइन का काम, क्या होगा? नंबर डिफाइन कर रहे हैं। ओके, नंबर डिफाइन नहीं कर रहे हैं यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करेगा, ये लाइन प्रिंटफ क्या करेगा, मैसेज प्रिंट करेगा, और प्रिंट क्या करेगा, इंटर ए नंबर 1 to 5, तो ये मैसेज प्रिंट करेगा, ठीक है। स्कैनफ क्या करेगा, इनपुट लेगा, और जो भी इनपुट जो आप डालेंगे वो कहाँ डाल देगा, इस नम वेरिएबल में डाल देगा, ठीक है। अब उस नम को हम क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, तो चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, स्विच बताया आपको, स्विच के बाद ब्रैकेट में लिख देना होता है वेरिएबल का नाम। तो अब क्या होगा, इस वेरिएबल का वैल्यू चेक होगा, ठीक है। अगर इस वेरिएबल में 1 है तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहाँ होगा, 1 वाले में, ठीक है। और अगर 2 होगा अगर आप, तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहाँ जाएगा, 2 वाला मैच करेगा तो 2 वाला प्रोग्राम रन करेगा, और 3 वाला सर रन होगा तो 3 वाला, हाँ वो सर ऑटोमेटिक ले लेगा सर, 2 अगर डालेंगे वहाँ वेरिएबल हाँ, तो। वो अपने आप ही 2 के पास चला जाएगा, ठीक है। वो इसके साथ मैच करा लेगा, अगर 3 डालिएगा तो इसके साथ मैच करा लेगा, 4 डालिएगा तो मतलब एक तरह से बोलिए, यहाँ पे आप समझ सकते हैं लिखा हुआ है केस इक्वल टू 4, केस इक्वल टू 3, तो यहाँ पे इक्वल टू नॉट इक्वल टू सब लिखने का जरूरत नहीं पड़ता है, यहाँ पे और कोई दूसरा कंडीशन ही नहीं है, एक ही चीज है, वो है बराबर चेक करने वाला है, इसीलिए यहाँ पे बराबर लिखने का जरूरत नहीं है। खाली केस 1 लिख दिया इसका मतलब अगर नम में 1 है, केस 2 लिख दिया इसका मतलब अगर नम में 2 है, केस 3 लिख दिया इसका मतलब अगर नम में 3 है, केस 4 लिख दिया इसका मतलब अगर नम में 4 है। बात समझे? सर वहाँ वहाँ अगर जो वेरिएबल होगा सर, जैसे हम केस 3 वेरिएबल 3 देंगे तो उसके बाद ब्रेक लगा देंगे तो सीधा मतलब प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा सर। प्रोग्राम से बाहर नहीं, इस स्विच से बाहर आएगा, स्विच से बाहर आएगा ना। इस स्विच का ब्रैकेट है ना यहाँ पे, यस। स्विच से बाहर आएगा, इसके आगे कुछ और लिखा होगा तो वो काम करेगा ना, ठीक है। तो फिर चलिए, उसके उसको मतलब लिखने के लिए सर उसमें और एक ब्रैकेट लगाना पड़ेगा सर। हाँ है ना नीचे मेन का ब्रैकेट, ओ, ठीक है। चलिए, ओके, तो अब हम लोग इसको रन करते हैं, और इसमें एक दो चीज और भी समझाने का है, वो भी हम आपको बता देते हैं, ठीक है। तो पहले इसको रन करते हैं, पहले ये सही सही रन हो जाए, पहले ये चेक कर लेते हैं सही सही रन हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो इंटर नंबर आया, देते हैं 1, तो क्या मैसेज आया, यू इंटर्ड वैल्यू 1, यही ना लिखे हैं, यू इंटर्ड वैल्यू 1, ये सही सही काम कर रहा है, यस सर। ओके, ठीक है। यहाँ पे यू इंटर्ड वैल्यू 1 यही था, और आउटपुट में भी आपका क्या आया, यू इंटर्ड वैल्यू 1, सही आया, 1 इनपुट किए हैं, 1 चेक हुआ, और आपको मैसेज प्रिंट हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर मान लेते हैं इसको फिर से रन करते हैं, अभी हम देते हैं 2, तो क्या मैसेज आएगा, यू इंटर्ड वैल्यू 2, कोई दिक्कत इसको समझने में? नो सर। इसी तरह से अगर हम 3 करेंगे तो 3 यू इंटर्ड वैल्यू, 3 और अगर हम 10 कर देंगे तो इनवैलिड नंबर मतलब आएगा, यू डिड नॉट इंटर एनी वैल्यू बिटवीन 1 एंड 5। राइट। चलिए अब इसमें हम क्या करते हैं, ब्रेक हटा देते हैं, ब्रेक हटा रहे हैं जानबूझ के, ठीक है, कमेंट लगा रहे हैं, सब में ब्रेक हटा दिए, और देखते हैं कि क्या होगा ब्रेक हटाने के बाद, ठीक है। ब्रेक हटा दिए हैं,
डिफॉल्ट में है नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, सबका ब्रेक हटा दिया, कंट्रोल ऐसा। अभी रन करते हैं, अभी हम देते हैं 1। क्या हुआ देखिए तो, यू इंटर वैल्यू 1, इंटर वैल्यू 2, 3, 4, 5 और लास्ट डिफॉल्ट, सब रन हो गया है। यस सर। है ना? तो अगर एक हम दिए थे तो एक के बाद 2, 3, 4, 5 सब रन हो गया। इसलिए ब्रेक लगाना जरूरी है। जरूरी है कि नहीं जरूरी है? यस सर। बहुत जरूरी है। मान लेते हैं अगर हम देते हैं 4, क्या दिए हैं? 4। 1, 2, 3 नहीं आएगा, लेकिन जब 4 मैच हो गया तो उसके बाद ये भाई साहब गाड़ी जब खुल गया तो फिर ये ब्रेक नहीं लगाते अपने उधर से। बात समझे? तो 4 तो पहला 4 मैच हो गया, 1, 2, 3 काम नहीं करेगा ये, क्योंकि 1, 2, 3 तो मैच नहीं हुआ। लेकिन 4 जब मैच हो गया तो 4 से लेके सब काम कर जाएगा, इसलिए ब्रेक लगाना जरूरी है। बात समझ गए हैं? यस सर, समझ गए। ठीक है, अब देखिए मान लेते हैं एक और काम। मान लेते हैं कि अगर 1 और 2 हो तो आप एक काम करना चाहते हैं, और 3 और 4 हो तो एक काम करना चाहते हैं, मतलब 1 या 2। बात समझ रहे हैं? अगर और कंडीशन देना है, क्या देना है? और कंडीशन। और कंडीशन कि अगर 1 या 2 हो तब आप ये काम कीजिए, और 2 या 3 हो तो ये काम कीजिए, 4 हो तो कुछ और 5 हो तो कुछ और उसके अलावा कुछ और हो तो डिफॉल्ट। अगर ऐसा करना सर है। हम 4 और 5 में क्यों दिया सर? सबका तो सर कमेंट ही ना सर। हाँ, कमेंट करने का मतलब ये लाइन नहीं काम करेगा ना। कमेंट का मतलब क्या होता है? ये प्रोग्राम रन नहीं होगा, राइट? क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन क्या है? कौन बोल रहे थे? सर अभितोष। हाँ, क्वेश्चन क्या है अभी तो? सर यही कि जैसे हाँ बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है अभी तो। अभी तो आपकी आवाज नहीं आ रही है। वो बोल रहे थे अगर 4 दिए तो 1, 2, 3 क्यों नहीं है? 5 4 दी तो 1, 2, 3 क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आप जब ये नम के पास गया, चेक किया वैल्यू 1 है कि नहीं, तो 1 तो नहीं मिला, 2 भी नहीं मिला, 3 भी नहीं मिला, 4 मिला। तो 4 का काम होगा, उसके आगे अब इसको ब्रेक अगर नहीं मिलेगा तो ये अगला भी काम कर देगा, अगला भी काम कर देगा। क्लियर है? यस। तो डिस्कनेक्ट हो गए हैं, एनीवे ठीक है, जब वो आएंगे तो फिर से पूछ लेंगे अपना क्वेश्चन। अभी तो क्लियर यस है? सर। आपका सर नहीं क्वेश्चन जैसे यही था कि हाँ बोलिए। आउटपुट जो दे रहा था ना हमें सर, दिखा रहा था जो स्क्रीन में, तो सर उधर मतलब है कि मतलब 4 और 5 ही दिखा रहा था, इसीलिए पूछ रहे थे सर। हाँ, अभी समझ में आ गया 4 और 5 क्यों दिखा रहा था? नहीं नहीं समझ में आया सर। अगर आप इनपुट कीजिएगा 4, क्या इनपुट किए हैं आप? 4। 4, अगर 4 इनपुट किए तो जाके नम में क्या है? 1 है? यस सर। 1 नहीं है ना? अब 4 1 नहीं इनपुट है किए सर। ना। हाँ, 1 4 नहीं है इनपुट। तो ये वाला तो काम नहीं होगा ना। तो 1 2 3 उस मतलब 4 से ऊपर वाला जो है वो सब नहीं काम करेगा, उससे नीचे वाला नहीं कर काम देगा। करेगा, उसके नीचे वाला काम, मतलब 4 वाला कंडीशन मिल गया तो ये प्रोग्राम रन तो हाँ होगा। लेकिन अब क्योंकि ब्रेक हाँ। नहीं है, ये 5 6 जितना भी रहेगा सबका काम करेगा। ओहो, अगर उसके बाद अगर 2 डाल देते हैं तो 1 सिर्फ छोड़ेगा। हाँ, ओहो, ठीक ठीक सर, बस समझ समझ गए? गए। मतलब एक बार इसको यस। कंडीशन मिल गया, उसके बाद ये ब्रेक आप नहीं लगाइएगा तो ये बिना ब्रेक का गाड़ी है, ये चलता ही जाएगा। ओके ओके। ठीक है, क्लियर है? ये यस। प्रोग्राम हम दे देते, प्रोग्राम तो ऑलरेडी था ही, कुछ लोग दिए थे, हम यहाँ पे दे देते हैं। जो लोगों का रन नहीं हुआ है वो इस प्रोग्राम को कॉपी कीजिए, पेस्ट कीजिए। अच्छा, ये ब्रेक ब्रेक जो है लगा दीजिए, ब्रेक नहीं लगाइएगा। अच्छा, ब्रेक नहीं लगाइएगा तो क्या होगा, ये समझ में आ गया है? यस सर। यस सर। तो इसका ब्रेक नहीं लगाए हैं, इसका एक फायदा भी है। ये जो ब्रेक जो है ना, कभी कभी बिना ब्रेक का भी काम करना फायदेमंद होता है। हमको कैसे चाहिए, हम आपको प्रोग्राम दे दिए, आप लोग उसको रन करके देखिएगा। अभी हम चाहते क्या है कि 1 या 2 दोनों में से कोई भी चीज हो तब हम एक काम करें। क्या समझे? क्या देना है? 1 या 2 2।
दोनों में से कोई हो तो हम एक काम करें, तो हम क्या करेंगे, इसको हटाइए, जैसे यहाँ लिख देंगे केस 1 और उसी से सटा के नीचे लिख देंगे केस 2। क्या लिख देंगे, इसमें कुछ नहीं लिखे हैं, ब्रेक ब्रेक कुछ नहीं लिखे हैं, केस 1 कॉलन लिखे, उसी के नीचे क्या लिख दिए, केस 2 केस 2, और यहाँ लिख देंगे यू हैव इंटर्ड 1 और 2, 1 और 2 2। तब अब क्या होगा, 1 कीजिएगा तो भी क्या होगा, ब्रेक इसको मिलेगा, प्रोग्राम मिलेगा। यस सर। नहीं, 1 कीजिएगा तो यहाँ पे कुछ ब्रेक है 1 के बाद, नो नहीं है नो सर सर। प्रोग्राम कुछ है, लेकिन इसके बाद 2 मिलेगा ना इसको, तो 1 जैसे ही कंडीशन मैच हो गया 2 तो ये आएगा। तो फिर इसके आगे सब काम करेगा, तो 2 Yes. वाला भी काम करेगा, 2 वाला भी Yes, काम sir. करेगा ना। यस सर। Yes, sir. Yes. तो अब इसको यहाँ क्या मिलेगा, यू इंटर्ड वैल्यू 1 और 2 2, और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, ब्रेक लगेगा। तो मतलब 1 या 2 कुछ भी कीजिएगा तो ये वाला प्रोग्राम काम करेगा। यस Yes, sir. करेगा। तो अब क्या कर लिया, ऑटोमेटिक और कंडीशन लगा दिए हैं, यस सर। Yes, sir. और कंडीशन लगाने का उपाय नहीं था लेकिन आप लगा दिए, राइट। Yes, sir. Yes. तो अगर आपको कभी देना है कि 2 कंडीशन में एक ही काम करवाना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। जैसे हम कर चाहते हैं क्या, 3 या 4 हो तो कुछ काम करें, 3 या 4 में से कुछ भी डालें, 3 या 4 में से कुछ, क्या करेंगे, Yes, 4 नीचे कर देंगे। इसको हटा देंगे, Yes, sir. और केस 4 के बाद लिख देंगे यू इंटर्ड वैल्यू 3 और 4 आप कुछ भी प्रोग्राम लिख सकते हैं, और यस उसके सर। बाद यहाँ पे ब्रेक। तो अब क्या होगा, ये 1 या 2 प्रेस करेंगे तो कौन सा प्रोग्राम काम करेगा, लाइन नंबर 17 18, यस Yes, सर। sir. और 3 और 4 करेंगे तो कौन सा प्रोग्राम काम करेगा, लाइन नंबर 21 21 22 22। Yes, यस sir. सर। ठीक है, और यहाँ ब्रेक होने के बाद क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। और 5 करेंगे तो केवल ये वाला, और 5 के अलावा कुछ और तब ये वाला। जो 1 और 5 से ठीक है? अलग। कोई दिक्कत, और कंडीशन कैसे लगाएंगे समझ में आ गया है। यस सर। सर एक बार रन कीजिए। अभी रन भी कर देते हैं, कंट्रोल एस, रहते हैं 1, क्या मैसेज आया, यू इंटर्ड वैल्यू 1 और 2 2, फिर से रन करते हैं, अब देते हैं 2, क्या मैसेज आया, सेम मैसेज, इंटर राइट, वैल्यू 1 और 2 वैल्यू यस 1 और 2। अब इसको 3 भी करके देखते हैं, 3, क्या मैसेज आया, यू इंटर्ड वैल्यू 3 और 3 4 और 4 4 भी करेंगे तो ये प्रोग्राम रन होगा। यस सर। ठीक है, तो हो रहा है, यस Yes, सर। sir. ठीक है, 5 करते हैं, हम सब चेक करते हैं, आप लोग ऐसे ही चेक कीजिएगा। 5 में क्या है, यू खाली यू इंटर इंटर्ड वैल्यू 5 5 5, और अगर 6 करेंगे तो you did not enter any value between 1 and 5 5। बात समझ में आया, यस सर। कोई दिक्कत, नो सर। ठीक है, ये भी हम आपको दे रहे हैं। तो ये क्या हो गया, और कंडीशन कैसे लगाएंगे, राइट, ये क्या हो गया, सर जैसे बहुत सारा लाइन है सर, एक साथ कमेंट करना चाहे तो कैसे होगा सर? किसी एक लाइन को कमेंट करना चाहे हाँ, तो कैसे सर। होगा, नहीं सर, ये पूरा एक प्रोग्राम है, उसको पूरा प्रोग्राम पूरा सेलेक्ट करके सर कैसे मतलब कमेंट कर सकते हैं जैसे आप करते पूरे हैं प्रोग्राम सर? को यहाँ से एक बार दीजिए स्टार स्लैश और स्टार, और लास्ट में जहां तक आपको कमेंट करना है वहां पे फिर स्टार और स्लैश, तो एक ही बार में सारा लाइन कमेंट हो गया। हाँ, ठीक है, ठीक है। चलिए, अच्छा दूसरा प्रोग्राम। अच्छा एक बात देखिए, आप लोगों को वो आप लोग जब कभी एयरटेल या वोडाफोन मोबाइल जो भी है, रिलायंस, किसी के कॉल सेंटर में कॉल कीजिए, बैंक के कॉल सेंटर में कॉल कीजिए, कहाँ पे मैसेज आता है, हिंदी में बात करने के लिए 1 दबाएं, यस इंग्लिश सर। में बात करने के लिए 2 दबाएं, कन्नड़ में बात करने के लिए 3 दबाएं, मलयालम में बात करना है 4 दबाएं, ये ऑप्शन आता है। यस सर, आता है। यस वहां सर। पे आप चाहे एक बटन दबा सकते हैं, 1 या 2 या 3 या 4 या 5, ऐसा ही ना होता है। यस यस सर। सर। अगर यही प्रोग्राम आपको करना हो, यही प्रोग्राम आपको लिखना हो तो कैसे लिखिएगा, सर इसमें नाम लिया है तो उसमें बटन ले लेंगे सर, 1 प्रेस चलिए करेंगे तो सर प्रिंट कर देंगे।
हिंदी हिंदी मतलब चलिए, तो अभी आप लोग को एक प्रोग्राम लिखना है। उस प्रोग्राम में क्या करना है? प्लीज इंटर योर लैंग्वेज। लैंग्वेज, यस सर। है ना? वहां पे रहेगा 1 या 2 या 3, ऐसा रहता है, या यस सर। 4, जो भी है। तो बहुत सारा लैंग्वेज भी हो सकता है, एनीवे ठीक है। यस सर। तो आप वहां पे लैंग्वेज इनपुट करेंगे, और अगर 1 हो गया तो बोलेंगे यू हैव सेलेक्टेड हिंदी, 2 हो गया तो सेलेक्ट कर देंगे यू हैव सेलेक्टेड इंग्लिश, और 3 हो गया तो बोलेंगे यू हैव सेलेक्टेड कन्नड़ा, और 3 के अलावा कुछ और दीजिएगा तो बोलेंगे यू हैव सेलेक्टेड रॉन्ग ऑप्शन। बात समझ में आया? यस सर। प्रोग्राम क्या करना है? लैंग्वेज सिलेक्शन का प्रोग्राम करना है। जब आप कॉल सेंटर कॉल करते हैं तो यही होता है ना, तो वहां पे ऐसा ही कुछ प्रोग्राम लिखा हुआ है। बात समझे? कुछ जादू नहीं है। आप लोग भी यही काम कीजिएगा। तो आप लैंग्वेज सर सिलेक्शन इसमें वाला इनपुट कैसे प्रोग्राम, चाहिए सर? लैंग्वेज सिलेक्शन का प्रोग्राम लिखिए तो जरा, क्या लिखना है? तो जब प्रोग्राम रन कीजिएगा तो क्या मैसेज आना चाहिए? प्लीज इंटर योर लैंग्वेज, प्लीज इंटर योर प्रेफर्ड लैंग्वेज, प्रेफर्ड लैंग्वेज, और यहाँ पे लिख देते हैं 1 2 3, ताकि यूजर को पता रहे कि उसको कहां से कहां तक इनपुट करना है, 1 से लेके 3 का बीच, ठीक है। और अगर यूज इफ द यूजर enters what 1, तो मैसेज क्या आना चाहिए? क्या मैसेज आना चाहिए? क्या बोले? योर लैंग्वेज इज हिंदी, यू सेलेक्टेड हिंदी लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, ठीक है। और इफ द लैंग्वेज इज क्या, if the user, ठीक है, कंट्रोल सी, कंट्रोल, इसको आपको स्विच केस में बनाना है। इफ द यूजर इंटर्स 2, तो आप बोलेंगे क्या, यू सिलेक्टेड इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। और if the user enters 3, so you selected Kannada language, कन्नड़ा लैंग्वेज, ठीक है। और नहीं तो you selected anything else, if the user enters anything else, तो you selected wrong language। इसको आप लोग जरा स्विच कैसे बनाएंगे? यस सर बना रहा है। समझ में आ गया सब लोगों को, या क्वेश्चन नहीं समझ में आया है? आ गया सर। आ गया है, ठीक है। You select something else, you selected something else। चलिए कीजिए। तो ऊपर हैश इंक्लूड वगैरह लिखा हुआ है, दैट्स ओके। पहले हम लोग क्या लिखे, एक इनपुट लेना है। इनपुट यस सर। इनपुट लेने के लिए एक वेरिएबल चाहिए होगा। यस इनपुट सर। लेने के लिए एक वेरिएबल चाहिए होगा, तो एक वेरिएबल ले लिए, एक मैसेज प्रिंट किए, प्लीज एंटर योर लैंग्वेज 1 2 3, और यहाँ पे इनपुट ले लिए। इसमें किन्हीं को कोई दिक्कत है यहाँ तक में? सब लोग, आज आपका पहला दिन है, आपको कोई दिक्कत है यहाँ पे इनपुट नो लेने में? सर, नो इनपुट ले सर। लिए। उसके बाद क्या करना है हम लोगों को? स्विच केस लगाना है। यही हम लोगों को यूज करना था, यही हम लोगों को प्रैक्टिस करना था, इसलिए लगा रहे हैं। तो स्विच, और कौन सा वेरिएबल को टेस्ट करना है? कौन सा वेरिएबल का वैल्यू चेक करना था? लैंग्वेज वेरिएबल, उसी में इनपुट लिए है ना हम लोग, इनपुट लिए हैं लैंग्वेज वेरिएबल में, तो चेक भी किसको करेंगे? लैंग्वेज को। क्या चेक करना है कि 1 है कि नहीं, 2 है कि नहीं, 3 है कि नहीं, ठीक है। अगर 1 है तो क्या करना था? यू हैव सेलेक्टेड हिंदी लैंग्वेज, और ब्रेक
और 2 अगर है तो क्या करना था, यू हैव सिलेक्टेड इंग्लिश लैंग्वेज, और 3 है तो क्या करना था, यू हैव सिलेक्टेड कन्नड़ लैंग्वेज, और नहीं तो यू हैव सिलेक्टेड रॉन्ग ऑप्शन। यही करना था ना सबनम? अभी आपको समझ में आया है क्या हम बताएं यहाँ पे? यस सर, आ रहा है थोड़ा थोड़ा समझ। आ रहा है, ठीक है, फाइन, ठीक है। इस प्रोग्राम को रन कीजिए, हम आपको ये दे रहे हैं, बाकी तो बाकी लोग भी दिए ही हैं, हम भी